तो क्या आप भी इंडियन नेवी को 10+2 बीटेक इंटरव्यू के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हैं एंड सोच रहे हैं कि किस तरीके से अपना एसएसबी इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें? वेल, यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपना एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। ऑल्सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड गेटिंग सच काइंड ऑफ रेगुलर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स। सो स्टार्टिंग विथ चैप्टर 1, जिसे इस पूरे वीडियो को मैंने डिवाइड किए हैं डिफरेंट चैप्टर्स में। चैप्टर 1 में बात करेंगे हम अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस। तो ब्रीफ बैकग्राउंड मैं आपको दे देती हूँ। एसएसबी इंटरव्यू इंडियन नेवी का 5 डेज में डिवाइड किया जाता है। डे 1 में आपका होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें आपके OIR एंड PPDT होता है। डे 2 साइकोलॉजी टेस्ट होता है। इसमें सेट ऑफ टेस्ट होते हैं जैसे टैट, वैट, SRT, SDT, NSD। उसके बाद डे 3 एंड 4 होता है आपके GDO, जिसमें आपके फिजिकल टास्क भी होते हैं, जिसमें आपके ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, जिसमें आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं और उसके साथ ही कुछ रिटन एग्जामिनेशंस भी होते हैं। डे 5 होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू के साथ साथ कॉन्फ्रेंस। तो डिफरेंट सेट ऑफ एग्जामिनेशंस होते हैं, जिसमें आपका पर्सनालिटी टेस्ट, जिसमें आपके रिटन स्किल्स, जिसमें आपके इमोशनल स्किल्स, लॉजिकल स्किल्स, आपके साइकोलॉजिकल बिहेवियर को असेस किया जाता है। और जो 15 क्वालिटीज़ हैं एसएसबी इंटरव्यू की, या मैं कहूँ डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए 15 क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं। इन एग्जाम्स के थ्रू उन क्वालिटीज़ को आप में काउंट किया जाता है कि आउट ऑफ 15 हाउ मेनी क्वांटिटीज़ एक्चुअली डू यू हैव, एंड बेसिस ऑन दिस एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है और उसके बेसिस पे ही आपका रिकमेंडेशन होता है एसएसबी इंटरव्यू में। चैप्टर 2 की अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, कहाँ से हमें इसका मटेरियल मिलेगा, क्या हमें इसके लिए कोचिंग करनी चाहिए, कि कहाँ से बेसिकली शुरुआत करें, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको समझना होगा पूरे प्रोसेस को। सबसे पहले आपको टेस्ट पे फोकस करना होगा और टेस्ट को क्लियरली समझना होगा कि एक्चुअली कितने टाइप के टेस्ट होते हैं, और हर टेस्ट को जो बेस्ट सेट और जो बेस्ट स्किल मैं बोलूँगी क्लियर करने के लिए वो होता है टाइम मैनेजमेंट। एसएसबी में पूरा गेम टाइम मैनेजमेंट का है। अगर आपने टाइम प्रॉपर्ली मैनेज कर लिया तो आप अंडर प्रेशर कभी नहीं होंगे और कभी मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो जो बिगेस्ट फैक्टर एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने के लिए मैं मानती हूँ वो है टाइम मैनेजमेंट। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से और जितने भी कैंडिडेट्स को मैंने प्रिपेयर किया है, जितने भी कैंडिडेट्स रेकमेंड हुए हैं, उन सब का यही फीडबैक था कि अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया तो कभी आप प्रेशर फील नहीं करेंगे, एंड वंस यू डोंट हैव एनी प्रेशर आप अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है वो सारी चीज़ें जो एग्जामिनेशन में आती हैं। नाउ वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग, साइकोलॉजिकल टेस्ट, स्टोरीज, ये सब आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ प्रैक्टिस करनी है। अगर एग्जामिनेशन में आपको 5 मिनट का समय मिलता है तो आपको अपनी स्टोरीज को 4.5 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है, और 30 सेकेंड्स आपको सेव करना होता है अपने सेल्फ रिविजन के लिए एंड बैकअप के लिए, कि इन केस अगर आपके थॉट्स कलेक्ट नहीं हो पाए तो 30 सेकेंड्स स्टिल आपके पास है जिसमें आप अपना राइट अप कंप्लीट कर सकें, या 30 सेकेंड्स कहीं लैप्स हो जाते हैं तो वो कवर अप हो जाए। तो हमेशा टाइम मैनेजमेंट के साथ अपनी प्रैक्टिस करिए। क्या प्रैक्टिस करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कहाँ पे वो मटेरियल मिलेगा, वो सब भी मैं आपको बताऊंगी। उसी तरह साइकोलॉजी टेस्ट में आप बुक्स को पढ़ के एक सैम्पल आइडिया ले लें, मगर बेसिस ऑन योर थॉट्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स आप टाइम मैनेजमेंट के साथ अगेन उसकी प्रैक्टिस करें। और एक पिक्चर्स पे आप पॉजिटिव नेगेटिव स्टोरीज दोनों लिखें। नेगेटिव स्टोरीज एज इन अगर पिक्चर आपको नेगेटिव लग रही है तो उसको आप किस तरीके से पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टोरी लिखना इज एन आर्ट, इज़ अ फैक्ट, जो कि आपकी पर्सनालिटी और आपकी ट्रेट्स के साथ मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी स्किल्स मैच नहीं कर रही हैं, आपकी पर्सनालिटी नहीं मैच कर रही और आपने स्टोरीज लिख दी हैं जस्ट बिकॉज आपने उसे इंटरनेट पे या किसी बुक में पढ़ा था। तो आपको स्टोरीज लिख के किस तरीके से मैच कर सकते हैं ये मैं आपको डेफिनेटली ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगी। तो आप स्टोरीज लिख के मेरे साथ शेयर कर सकते हो और मैं आपको हेल्प आउट कर सकती हूँ कि किस तरीके से आपको स्टोरीज लिखनी चाहिए। तो स्टोरी असेसमेंट में, कंप्लीट साइकोलॉजी असेसमेंट में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। इसके बाद आते हैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन। अगर मैं जनरली अभी आपसे बोलूँ कि आप अपने ऊपर मुझे 10 लाइन्स लिख के दीजिए विद इन लिमिटेड फ्रेम ऑफ टाइम 3 मिनट्स में, आप अभी ट्राई करके देख लीजिए 3 मिनट के अंदर आप अपने खुद के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में एक जो कैची पैराग्राफ है मैं कहूँगी वो आप
कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एंड यू ऑल कैन ट्राई, एंड इट्स अ रियल फैक्ट, रियल साइकोलॉजिकल फैक्ट कि 3 मिनट्स में आपको देती है और आपको अपने फेवरेट टॉपिक पे लिखना है और आप नहीं लिख पाएंगे। सो हियर यू कैन ट्राई इट आउट फॉर एन एग्जाम्पल। तो इसको किस तरीके से मैनेज करना है, ये आर्ट, ये तरीका प्रैक्टिस का, ये मैं आपको अपने कोर्सेस में बताऊंगी। इसके अलावा आउटडोर टास्क के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करने होंगे, आपको रेगुलर रनिंग करनी होगी, आपको अपना वेट मेंटेन करना होगा, बिकॉज जब आप एसएसबी इंटरव्यू में जाते हैं तो वेट हमेशा एक प्रॉब्लम रहता है। कुछ कैंडिडेट्स ओवर वेट हो जाते हैं, कुछ अंडर वेट हो जाते हैं। सो बेसिस ऑन द चार्ट जो कि ईजिली अवेलेबल होता है इंटरनेट पे, आप सबको अपना वेट एंड फिजिकल फिटनेस मेंटेन करनी होती है, प्लस खुद को बचाना होता है किसी भी टाइप की सर्जरी से, किसी भी टाइप की इंजरी से। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन आपको लेके चलना पड़ता है। उसके अलावा आपको डेवलप करना होता है स्पीकिंग स्किल। तो इंग्लिश नहीं चाहिए, बेसिकली ग्रामर नहीं चाहिए, बट आप कॉन्फिडेंटली अपने थॉट्स को कन्वे कर सके। बट येस, एसएसबी इंटरव्यू में इंग्लिश इज अ लैंग्वेज जो कि प्रेफर की जाती है, क्योंकि आप क्लास 1 ऑफिसर का एग्जामिनेशन देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो एक एक्सपेक्टेशन होती है आप इंग्लिश में ही अपने थॉट्स को कन्वे करेंगे। हाउएवर ग्रामर कैसी भी हो, मगर एटलीस्ट यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू कन्वे योर थॉट्स एंड मैसेजेस टू द इंटरव्यूअर विद इन योर ग्रुप्स एंड टीम मेंबर्स। तो ये स्किल आपको एक स्पीकिंग हैबिट डेवलप करनी होती है, और उसके लिए आप बिल्कुल मिरर के सामने बैठ के स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी एसएसबी इंटरव्यू देनी है, आपको पता है इट्स इन 1 मंथ टाइम, 2 मंथ्स टाइम, 3 मंथ्स टाइम, तो भले ही आपकी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट है तब भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश, और आप कन्वे करिए, आप ग्रुप डिस्कशंस करिए, आप मिरर के सामने बैठ के कोई भी एक टॉपिक पे लेके और उस पर 5 मिनट बोलने की प्रैक्टिस करिए। इस तरीके से आप अपने स्पीकिंग स्किल्स पे काम कर सकेंगे। इसके अलावा जो मैं लास्ट मिनट टिप्स आप लोगों को देखना चाहूँगी और देना चाहूँगी वो ये है कि आंसर्स को कभी मगअप मत करिए, स्टोरीज़ को कभी मगअप मत करिए। जो आप नेचुरली हैं, जो आपका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, उसके साथ ही आपको स्टोरीज़ को अपने मर्ज करना है, सो दैट जब आपका एसएसबी इंटरव्यू हो तो जो आपने अपने साइकोलॉजी टेस्ट में लिखा, जो आपने अपने इंटरव्यू में बोला, जो आपकी पर्सनालिटी है और जो आपने जीटीओ में जिस तरीके से परफॉर्म करा और वहाँ पे जो स्किल्स निकल के आए, ये चारों चीज़ें जब मैच होंगी तभी जाके आप अपने एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे। और अगर आप इस कोशिश में रहेंगे कि मैं मैच करवाऊंगा किसी भी तरह अपने स्किल्स को, तो आप डेफिनेटली फेल होंगे। इसीलिए मैं कहूँगी आप हमेशा नेचुरल रहें और चीज़ों को मगअप करके ना करें। और हर सिचुएशन में, सिचुएशन कैसी भी हो, यू नीड टू स्टे काम, कंपोज्ड इन ऑल द टास्क एंड ऑल द सिचुएशंस। और कभी भी अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश मत करिए, रेदर देन रिमेन साइलेंट, बट डोमिनेट मत करिए, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फॉर गेटिंग सक्सेसफुल इन एसएसबी इंटरव्यू। ये मेरा बहुत 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 टाइम का एक्सपीरियंस है और मेरे बहुत सारे बच्चों ने ये फीडबैक दिया है। इट्स बेटर टू स्टे क्वाइट rather than speaking anything or dominating the interview or raising your voice. And lastly, surely आपको अपनी physical fitness पे regularly काम करना है. So, if you have it in you, with right preparation strategy, with right material, जो भी मैंने आपको information दी, उसको किस तरीके से आप अपने कैरेक्टरिस्टिक के साथ बिल्डअप कर सकते हैं, किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है. सो यू कैन ज्वाइन माई कोर्स जो कि गाइडेंस प्रोग्राम है बेसिकली इनडायरेक्टली. आई एम ट्राइंग टू ट्राई माई बेस्ट एंड मेक यू कॉन्फिडेंट इनफ, और आपके माइंड सेट को बहुत क्लियर करना चाहती हूँ एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड, ताकि आप अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में किस तरीके से एसएसबी इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हैं वो इस पूरे गाइडेंस प्रोग्राम में आपको बहुत डिटेल में बताया जाएगा. तो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज यूजफुल फॉर यू. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और एसएसबी प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी है तो जस्ट गो टू www.governmenttrackers.com और वहाँ पे आपको सारा कंटेंट, सारा मटेरियल रीडली अवेलेबल मिलेगा. आपको कुछ भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है. डे वाइज आपके टाइम टेबल हैं, शेड्यूल्स हैं, चाहे आपके पास 2 महीने का टाइम हो, 1 महीने का टाइम हो, 15 दिन का टाइम हो, 10 दिन का टाइम हो, आप अपनी एसएसबी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. एंड अगर पूरी मेहनत, पूरी डेडिकेशन दें और उतना टाइम दें, डिपेंडिंग अपॉन
आपके हाथ में कितना टाइम है एसएसबी इंटरव्यू के। फॉर एग्जांपल अगर आपके हाथ में कम टाइम है तो आपको 4 से 6 घंटे अपनी प्रैक्टिस में देने होंगे। अगर आपके पास 2 महीने का टाइम है तो आप रेगुलरली 2 से 4 घंटे देते हैं तो दैट्स सफिशिएंट। तो अगर आप रेगुलरली हार्ड वर्क करेंगे, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो श्योरली आप अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं। एंड इवन इफ यू आर अ रिपीटर और आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं, आप रिकमेंड नहीं हो रहे, तो यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। और उस स्ट्रैटेजी में क्या वर्क करेगा, आप अपना एक्सपीरियंस जब मेरे साथ शेयर करेंगे तो I will help you out in sharing the right strategy ki what is not working with you. So with all that, I come and conclude this video. Hope you like the information. Looking forward to speaking you all, and may you all wear the uniform soon. Jai Hind.